नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर अथरू सिंह की अध्यक्षता में जिला कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्य अतिथि पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक नरेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए नरेंद्र सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विराट व्यक्तित्व के धनी थे। भाजपा के संस्थापक अध्यक्ष तथा 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत माता की निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने कहा कि उन्हें अटल जी के साथ कार्य करने का अवसर मिला और उनके समान व्यापक सोच और कद का व्यक्तित्व उन्होंने अन्यंत्र नहीं देखा। भाजपा उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। अटल जी ने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया और वे सदैव हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कार्यक्रम में जिला प्रभारी अशोक सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, कृष्णपाल देवेंद्र सिंह, प्रेम प्रकाश राय, माला द्विवेदी, डॉक्टर श्याम नारायण सिंह, सचिदानंद सिंह, पवन मिश्र सिंह, मुन्ना, राजीव शुक्ला सहित तमाम लोग मौजूद थे। अटल जी का जन्म शताब्दी समारोह है। ये 25 दिसंबर को ही उनका जन्म हुआ था और इस दिन को हम प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी नाते हर जिले में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रदर्शनी अटल जी के जीवन पर लगाई गई है। कार्यकर्ताओं से परिचित हों, अवगत हों, उनके जीवन से प्रेरणा लें। उसके पीछे का भाव ये रहता है। SIR हमारा कार्यक्रम है। SIR की भी चर्चा हम करेंगे, स्वाभाविक चर्चा करेंगे। 2027 में यहाँ कमल खिलाना है। इस नाते SIR में ठीक से पार्टी का लगना है। 2 दिन रह गया और 25-26 2 दिन है। क्या सुझाव दिया गया? अब अटल जी ने जो सारा जीवन समर्पित किया था इस देश के लिए, समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए, उसी तरह का जीवन हम सभी कार्यकर्ता देश के लिए समर्पित करें, यही संदेश है। पार्टी कार्यालय पे अटल जी का मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज 25 दिसंबर है। आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म जयंती के अवसर पे कार्यालय पे आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए थे। उनकी जयंती मनाई गई है और ऐसे महापुरुष की जन्म जयंती के अवसर पे हम लोग उपस्थित हुए हैं जिसको देश दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया उनके नाम से अवगत थी। और विदेशों में ये कहा जाता था कि अगर विदेश में भी किसी सीट पे आप आकर के चुनाव लड़े तो शायद आप जीत जाएंगे। तो ऐसे महापुरुष को हम लोग श्रद्धा सुमन आज अर्पित करने के लिए कार्यालय पे उपस्थित हुए थे। और मैं अपने तरफ से, अपने पूरी सगड़ी विधानसभा की तरफ से, पूरे आजमगढ़ की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जो आप कविता जो है उनकी, कितनी कविताएं एक महापुरुष में आप देखे होंगे कि एक महापुरुष में ना जाने कितने रूप हम लोगों को देखने को मिले। वो कवि भी थे, वो लेखक भी थे, वो पत्रकार भी थे, वो बहुत ही अच्छे राजनेता भी थे। और जो सपना उन्होंने देखा था अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में, आज उसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पूरा करने का काम कर रहे हैं। उनकी कविताओं में इतना भाव, इतना उनके आदर भरे हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि मैं जी भर जीऊं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। तो मौत से भी उनको डर नहीं था। मौत उनको गले भी लगा लिया। और आज देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में आज उनकी जन्म जयंती को हम लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे महापुरुष हमारे समाज में फिर उपस्थित हों, फिर वो बार बार ऐसे महापुरुष जन्म लें। उनकी स्मृतियों को याद करके हम लोग इसी तरह से नमन करते रहें। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ उनको फिर से पुनः एक बार भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको नमन करते हुए, भारत माता की जय बोलते हुए, जय हिंद।